चलिए फ्रेंड्स, हम सॉल्व करते हैं अपना टेस्ट पेपर ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? इफ sin थीटा इज 3/5 फाइंड द cos थीटा एंड sec थीटा। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए, cos थीटा और sec थीटा निकालना है, तो sin से cos निकल जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला अपना? पहले आप लिखोगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोल सकते हैं, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो। चलिए sin थीटा का वैल्यू कितना है? 3/5। तो ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9 और 5 का हो जाएगा 25। ये यहाँ पे है कि ऐसे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 लिखते हैं, 25 यहाँ भी करेंगे तो 25 यहाँ भी करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 माइनस 9 16। ये हो जाएगा आपका 25। देयरफॉर cos थीटा हो जाएगा रूट ऑफ 16/25। तो cos थीटा हो जाएगा आपका 4/5। तो cos थीटा मिल गया, तो अभी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है sec थीटा। तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए sec थीटा का हो जाएगा आपका sec थीटा इज 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा कितना दिया है? 4/5। तो ये आपका 4/5। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, मतलब इसे आप डायरेक्टली 5/4 लिख सकते हैं। ये देखिए sec थीटा मिल गया आपको। ठीक है, ये हो गया आपके आंसर। चलिए अगर मार्किंग स्कीम देखें, यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हाफ मार्क्स आप फॉर्मूले पे दे सकते हैं, राइट। हाफ मार्क्स यहाँ पे देंगे इसकी वैल्यू रखने पे, यानी कि हाफ मार्क्स फॉर दिस आंसर एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस वन। ठीक है, दिस वे कैन गिव योर 2 मार्क्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पे चलेंगे। सेकंड को कैसे करना है? वहां पे देखिए tan थीटा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए tan थीटा की वैल्यू दी है 1 और हमें फाइंड आउट करना है sec थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, tan थीटा कितना दिया है आपको? यहाँ पे 1 दिया है और sec थीटा और cos थीटा निकालना है। तो देखिए sec थीटा का फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे बोल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 2। तो sec स्क्वायर थीटा हो गया 2, तो sec थीटा हो जाएगा आपका √2। देन यू हैव टू फाइंड आउट cos थीटा, राइट। तो cos थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1/sec थीटा। तो 1/sec की वैल्यू कितनी? √2, तो ये हो गया आपका cos थीटा √2, राइट। तो जो हमें निकालना था हमने फाइंड आउट कर लिया। आप देखिए sec थीटा मिल गया, cos थीटा 1/√2 मिल गया, राइट। चलिए इसे हम क्या करते हैं? मार्किंग स्कीम करते हैं। ये हाफ मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, इसके हाफ मार्क्स दे दीजिए और हाफ मार्क्स फॉर दिस आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर हाफ मार्क्स यहाँ पे है तो आप हाफ मार्क्स इसके आंसर पे एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस फॉर्मूला एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस वन, इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, राइट। सो ये हो गया आपका टोटल 2 मार्क्स। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दिया? देखिए प्रूफ करने बोला है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे LHS कॉपी करेंगे। LHS आपका है cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में cosec स्क्वायर थीटा, राइट। चलिए cos स्क्वायर थीटा को ऐसे रखेंगे, cosec को चेंज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये cosec हो जाएगा आपका 1/sin स्क्वायर थीटा। cosec किसका? cosec का फॉर्मूला क्या था? 1/sin स्क्वायर थीटा, राइट। ये ऐसे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, देखिए कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये टेन नहीं है, यहाँ पे क्या रहेगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। सो वी कैन से cos अपॉन साइन LHS इक्वल्स टू RHS। ये देखिए आपका LHS निकाला हमने, तो RHS भी यही था, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं। ठीक है, वन सेकेंड वी कैन सी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मार्किंग कैसे देंगे, ये तो यहाँ पे ये चेंज किए, यहाँ पे अब आप लिखो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो यू कैन गिव हाफ मार्क्स फॉर दिस स्टेप। फिर यहाँ पे चेंज किया हाफ मार्क्स फॉर दिस, हाफ मार्क्स फॉर दिस एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस आंसर, राइट। सो इन दिस वे यू कैन गिव योर 2 मार्क्स। ठीक है, इस तरह हमने प्रूव कर दिया। ओके, चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। कौन ऑब्जर्वर, ठीक है, 12 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ ट्री, ट्री से 12 मीटर डिस्टेंस पे लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री। ट्री के टॉप को देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री पूछा हुआ। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे विल ड्रॉ फिगर। चलिए ये हो गया आपका ट्री और यहाँ पे होगा ऑब्जर्वर। ये ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ए बी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री, और ये जो हो पॉइंट सी इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। यहाँ से वो टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री क्या है आपका, देखिए ए है, राइट। यहाँ से देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। एंड ऑब्जर्वर एट डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, मतलब ये 12 मीटर के डिस्टेंस पे ट्री से स्टैंडिंग है और ये टॉप को देख रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, ये फिगर आपको क्या दिख रहा है, इन एडजॉइनिंग फिगर से ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ ट्री, राइट। सेक BC क्या हो गया आपका, सेक BC रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ट्री। ठीक है, चलिए एंगल ACB क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। एंगल C कितना दिया हो देखिए यहाँ पे, एंगल C इज 45 डिग्री, राइट। ओके, चलिए अभी यहाँ पे हम लगाएंगे tan का फॉर्मूला। tan 45 क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन BC, राइट। चलिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, AB कितना दिया है नहीं पता, BC कितना दिया है 12 मीटर, तो क्रॉस इनटू करेंगे ऐसे, तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा 12, सो राइट 12 मीटर। TB इज द हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर हम आंसर लिखेंगे, क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज 12 मीटर। क्या हो गया आंसर, हाइट ऑफ द ट्री इज 12 मीटर। चलिए अब इसको मार्किंग करेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्चुअली ये 3 मार्क्स के लेवल का भी है, तो बट यहाँ पे हमने 2 में रखा है, इजी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो आपने इतना लिखा है इससे आप हाफ मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं मिलता, हाफ मार्क्स, राइट। अब ये जो आपने यूज किया ये हाफ मार्क्स हो जाएगा फॉर दिस स्टेप, इसकी वैल्यू के यहाँ पे रखा था हाफ मार्क्स, 1.5 हो गया, राइट। या इसे यहाँ पे हाफ मार्क्स दे दीजिए। ठीक है,
हाफ हाफ हाफ, और ये लास्ट आंसर पे स्टेटमेंट पे हाफ मार्क्स. सो इन दिस वे यू कैन गिव योर 2 मार्क्स. ओके, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वन. सेकंड के फर्स्ट वन में क्या दिया है, प्रूव करना है हमें, राइट. ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब देयर आर 4 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, राइट. तो इसे चलिए कैसे प्रूव करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या दिया हुआ है. ये देखिए, LHS कॉपी करता हूं मैं. tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1. वी वांट sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा. चलिए यहाँ पे tan क्यूब थीटा है, इसे 1 क्यूब कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस b क्यूब. तो इसे हम लोग लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, ये a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा. देखिए a माइनस b मतलब tan थीटा माइनस 1, देन a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1, b है आपका 1, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाय व्हाट इज दैट, tan थीटा माइनस 1. चलिए नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे. यहाँ पे ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, राइट. यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1. बट हमें क्या चाहिए, ये देखिए ये और ये चाहिए. तो यहाँ पे देखेंगे आपका tan थीटा ऑलरेडी है, ये है, मुझे sec स्क्वायर थीटा चाहिए. देखिए इसे देख के कुछ याद आ रहा है, यस. सो हम इसे अरेंज करेंगे. वी कैन राइट हियर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा. मैंने 1 को इसके साथ ला दिया. अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा. सो राइट हियर sec स्क्वायर थीटा प्लस, ये इसके प्लेस पे आ गया, ये हो गया आपका tan थीटा. सो ये था आपका LHS. सो यू कैन से LHS इक्वल्स टू RHS. देयरफॉर बाद में क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं, ठीक है. चलिए अब इसका मार्किंग स्कीम कैसे करेंगे. तो जब उन्होंने यहाँ पे एक्सपांड किया तो ये हो गया आपका, देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लिखेंगे, यहाँ पे आप हाफ मार्क्स दे दीजिए. हर स्टेप पे हम यहाँ पे हाफ मार्क्स दे सकते हैं. यहाँ पे चलिए ये स्टेप पे आपका हाफ मार्क्स होगा, और यहाँ पे देखिए हाफ मार्क्स दे सकते हैं, 1 मार्क्स हो गया. ये आपको रीजन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इसके लिए हाफ मार्क्स, राइट. चलिए ये स्टेप अरेंज किया, हाफ मार्क्स. देन आपने ये लिखा यहाँ पे हाफ मार्क्स, और क्या कीजिए यहाँ पे जो रीजन लिखिएगा ना, हमने चेंजेस की ये वाला, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS. मतलब ये हाफ मार्क्स हम किसके ऊपर दे सकते हैं, पता क्वेश्चन के ऊपर. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन हैंस करके क्वेश्चन भी लिखना है. कौन सा, tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा. ठीक है, इसे वापस से यहाँ पे लिखना रहेगा. सो दिस वे यू कैन डिवाइड योर मार्क्स. 1 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, ये 3 मार्क्स हो गए. ठीक है. चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया, LHS इक्वल्स टू RHS हमें करना है यहाँ पे. सो पहले चलिए LHS कॉपी करते हैं यहाँ पे. सो इट इज गिवन tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A दी होल स्क्वायर प्लस cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर दी होल स्क्वायर. ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या चेंजेस करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले tan A को ऐसे रखते हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर A हो जाएगा आपका sec स्क्वायर A. तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, प्लस cot A को ऐसे रखेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर A हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर A दी होल स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, उसे सेपरेट करते हैं. कैसे, इधर 1 कंसीडर करेंगे, यहाँ भी 1. सो 1 अपॉन ऐसे हो जाएगा, देखिए लिखते tan A into 1 अपॉन sec पावर 4A, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस
cot a into 1 upon cosec power 4a, 2 to the 4। चलिए now we'll change into sin and cos। तो tan का देखिए क्या हो जाएगा, sin a अपॉन cos a हो जाएगा, राइट, इनटू 1 अपॉन sec होता है cos, हमें पता है 1 अपॉन sec a हो जाएगा cos a, बट यहाँ पे पावर 4 है तो जाएगा cos पावर 4a, प्लस cot को चेंज करेंगे तो cos a अपॉन क्या हो जाएगा sin a, इनटू 1 अपॉन कोसेक क्या होता है 1 अपॉन कोसेक हो जाएगा आपका, ठीक है, sin a, यहाँ पे sin a हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे sin पावर 4a। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, cos a और यहाँ cos a, यहाँ 4 टाइम है तो ये 3 टाइम बचेगा, sin a sin यहाँ 4 टाइम तो 3 टाइम्स बचेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हो जाएगा sin a इंटू cos cube a प्लस cos a इंटू sin cube a। अब हमें यहाँ पे कॉमन लेना, सो व्हाट कॉमन दिख रहा है, देखिए sin a cos a दिख रहे हैं, cos a sin a दिख रहे हैं, तो यहाँ पे cos क्यूब है तो cos क्यूब यहाँ पे है नहीं तो cos क्यूब कॉमन नहीं आएगा, तो cos कॉमन आएगा, यहाँ पे sin क्यूब है बट यहाँ पे sin है, तो दोनों में जो सेम है उसे हम कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा देखिए sin a इंटू cos a, अगर आप बाहर लेंगे सो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर a बचेगा इनटू यहाँ पे क्या बचेगा, ये प्लस आएगा, देखिए यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a। नेक्स्ट स्टेप में देखिए sin a इंटू cos a, ये हो जाएगा आपका 1, देखिए 1 हो गया, बट हमें क्या चाहिए sin a अपॉन sec a, तो sin को ऐसे ही रखेंगे, sin a को ऐसे रखेंगे, cos का क्या होता है 1 अपॉन sec, तो हो जाएगा 1 अपॉन sec a, मतलब यहाँ पे हो जाएगा sin a अपॉन sec a, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, सेकंड को प्रूव कर दिया, राइट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, थर्ड को बाद में देखते हैं, पहले 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्थ में भी क्या दिया है हमें प्रूव करना है, ओके। तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद डायरेक्ट फोर्थ को करेंगे। फोर्थ में क्या करना है, देखिए सॉल्व करना है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे देखिए सेक की वैल्यू दी है, सेक थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे, तो यहाँ पे सेक हम लोग को चाहिए क्वेश्चन में, राइट। सेक दिया है तो क्या कॉस निकल जाएगा, यस, फाइंड आउट कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक का क्या दिया है 2 अपॉन रूट 3, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ लिखते चलिए कॉस थीटा हो जाएगा आपका रूट 3/2, तो आपको कॉस थीटा मिल गया। अब क्या निकालना है हमें, साइन थीटा, साइन थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या था 1, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कॉस की जगह क्या लिखेंगे रूट 3 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसे यहाँ लाके माइनस करना है, तो 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करके हमें क्या करना है, माइनस करेंगे, 4 है तो 4 करेंगे, देखिए ये कैसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए 4 हो गया, 4 वन जा 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 1 अपॉन 4, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2, इसे रूट में ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आएगा 1 अपॉन 2, इज इट क्लियर। तो हमें साइन थीटा भी मिल गया, सेक थीटा मिल गया और कॉस थीटा मिला, अभी क्या निकालना है tan थीटा। सो tan थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो साइन थीटा का वैल्यू मिल गया 1 अपॉन 2 और कॉस थीटा का मिल गया रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यू कैन कैंसिल 2 राइट, या ऐसे लिखे 1 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, 2 कैंसिल, इधर बचेगा 1 अपॉन 3, तो tan थीटा हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 3। अभी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में रख के इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मेन स्टेप अभी यहाँ पे है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते, देखिए साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या रखना है
रूट 3 अपॉन 2, देन सेक थीटा 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3 प्लस टेन थीटा 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। ये समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे रखी जो यहाँ पे फाइंड आउट किया था। ठीक है, अभी चलिए आगे चलते हैं। अभी क्या करेंगे हम चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 एंड होल अपॉन 2 प्लस 1, ये रूट 3 देखिए यहाँ पे सेम है, तो 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 इंटू, ये यहाँ पे देखिए 3 अपॉन रूट 3 होगा, तो जब इसे यहाँ पे आके उल्टा होगा तो कैसे हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 3। राइट, अब ये ऐसे हो जाएगा रूट 3 इंटू, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो रूट 3 प्लस 1, 2 3 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। छेद से आप ओपन कर सकते हैं, अंदर इंटू करेंगे तो रूट 3 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, 3 रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन 6, ऐसे रखे जाने दीजिए, ये फाइनल आंसर आपका। राइट, यहाँ पे मार्किंग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट, तो पहले तो हम आप मार्क्स दे देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ये देखिए, ये निकालने के लिए आपको 2 स्टेप में आना पड़ा, तो ये हाफ मार्क्स फॉर दिस फॉर्मूला एंड हाफ मार्क्स फॉर गेटिंग साइन थीटा, फिर हाफ मार्क्स फॉर कॉस थीटा, राइट, देन हाफ मार्क्स फॉर दिस, देन हाफ मार्क्स फॉर दिस। कितना हो गया, 2 नो, तो आप क्या करेंगे, इसे नहीं रखते हम लोग, हाफ मार्क्स फॉर साइन थीटा, हाफ मार्क्स फॉर कॉस थीटा लिखते हैं। चलिए हाफ मार्क्स फॉर कॉस थीटा एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस फॉर्मूला, चलेगा। ठीक है, चेंज होते रहते हैं। देखिए 2.5 हो गया और 2.5, नो तो और बढ़ाना पड़ेगा, फिर इसे नहीं देंगे हम लोग। चलिए हाफ इससे, फिर हाफ यहाँ, हाफ यहाँ, तो 2, चलिए 1.5 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, हाफ 2 हो गया, फिर ये स्टेप पे आप हाफ मार्क्स दे दो और लास्ट स्टेप पे आप हाफ मार्क्स दे दो, ऐसे ये बेटर होगा। ठीक है, सो हाफ मार्क्स फॉर साइन थीटा, हाफ मार्क्स फॉर कॉस थीटा एंड हाफ मार्क्स फॉर टेन थीटा, तो 1.5 हो गया। पुटिंग दी ऑल करेक्ट वैल्यूज हाफ मार्क्स, फिर ये स्टेप पे सॉल्व करेंगे तो हाफ मार्क्स और लास्ट पे हाफ मार्क्स। ठीक है, इस तरह से हमें कितने मिल जाएंगे, 3 मार्क्स। आपको 3 मार्क्स में कितने मिले आपके, 60 टोटल। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या दिया, स्टॉर्म ब्रेक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, ये 6.2 का है। आप देखिए यहाँ पे जो डीबी है वो एक ट्री को दिखा रहा है, रिप्रेजेंटिंग अ ट्री। स्टॉर्म एक आंधी आ रही है, क्या हो रहा है, ट्री को ब्रेक कर दे रहा है। सो ब्रोक अ ट्री, कहाँ पे ब्रोक हो रहा है, वो ए पे, और जो एडी पार्ट है वो एसी बन जा रहा है, मींस द ब्रोकन पार्ट इज दैट एसी एंड द टॉप, दिस वन इज द टॉप ऑफ द ट्री। आफ्टर broken T, it's come down to the point C, तो टॉप आके यहाँ पे ग्राउंड पे टच कर रहा है। ओके, एंड इज रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। देखिए ये बेस ऑफ द ट्री, यहाँ से 20 मीटर पे वो रेस्ट कर रहा है, एंड मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। सो व्हाट इज आवर एम्स टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री, मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, मींस आई हैव टू गेट AB एंड AD। पहले AB निकालेंगे, जब AB मिल जाएगा तो AC फाइंड आउट करेंगे। AC इज नथिंग बट AD, बोथ आर सेम। देखिए AC और AD क्या है, सेम है, तो जब AC मिल जाएगा, AD मिल गया, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, विल गेट आवर आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट। in you write in adjoining figure, sec ED, AC is a broken part, okay, right, sec AC
and AD you write here because AD is also going to break ना, तो same हो गया. Sec AC and AD represents broken part of the tree, the broken part of the tree. Next, sec BC is the distance between base and top touches the ground. Top of the tree touches the ground, which touches the ground. Top of tree which touches the ground and base of the tree. Base of the tree can say. You write here distance between top of the tree which touches the ground and base of the tree. चलिए angle ACB you can say angle of elevation. क्या बोलेंगे? Angle of elevation. Now you can start here answer. In triangle ABC, angle B is 90 degree, angle C is 60 degree, BC equals to 20 meter. राइट, चलिए हम यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगा देंगे. देखिए tan लगाएंगे तो क्या मिलेगा? tan का फॉर्मूला आ जाएगा AB अपॉन BC. सो राइट हियर tan 60 डिग्री इज AB अपॉन BC. ओके, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3. AB इज नॉट गिवन, BC आपको कितना दिया है? 20. तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं tan 60 इज √3. चलिए तो क्रॉस इनटू कर देंगे हम इसका, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा. देखिए यहाँ पे AB इक्वल्स टू हो जाएगा 20√3 मीटर. तो वी कैन से हमें AB मिल गया. चलिए AB कितना मिल गया? 20√3. अब क्या करना है? एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है DB. तो AB मिल गया बट AD मिल जाएगा तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा. बट AD कैसे मिलेगा? AD इज नथिंग बट AC. तो हम पहले यहाँ पे निकालेंगे AC निकालेंगे. ठीक है, AC के लिए क्या करना पड़ेगा हमें देखिए sin 60 लगाएंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अगर cos 60 लगाएंगे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज या पाइथागोरस लगा सकते हैं, व्हिचएवर यू फाइंड इजी. राइट, तो यहाँ पे हम लोग sin 60 लगाते हैं. sin 60 हो जाएगा व्हाट इज द फॉर्मूला? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो AB अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? AC. तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2. AB मिल गया 20√3 अपॉन AC. राइट, क्रॉस इनटू करेंगे तो कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पे √3 इंटू AC इक्वल्स टू इसका इंटू हो जाएगा तो 40√3. राइट, चलिए फिर AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए AC इक्वल्स टू 40√3. √3 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर आएगा आपका 40 मीटर. AC आपको मिल गया 40 मीटर. नाउ अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? DB. ओके, AC मिल गया, सो वी कैन से AC इज इक्वल्स टू AD. राइट, और कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 40 मीटर. सो राइट हियर DB इज नथिंग बट AD प्लस AB. यू कैन राइट द रीजन DAB कोलिनियर पॉइंट से. चलिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ AD? AD देखिए आपको 40 मिलेगा और ये मिल गया आपको 20√3. राइट, क्वेश्चन में अगर √3 की वैल्यू दी रहती तो वी कैन पुट द √3 वैल्यू और इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड करते. आपका फाइनल आंसर यहाँ भी हो गया. आगे बढ़ना है तो कॉमन दिख रहा है, देखिए 20 यू कैन टेक कॉमन. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस √3. ठीक है, 20 2 सा 40, 20 यहाँ पे 1 रहेगा 1 सा. तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. सो देयरफॉर आप लास्ट का आंसर कैसे होगा? What is the height of the tree? तो यहाँ पे आप लिखेंगे therefore the height of tree. Therefore the height of the tree is. कितना आंसर मिला? चलिए 20 ब्रैकेट में 2 प्लस √3 मीटर. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. चलिए यहाँ पे मार्किंग स्कीम दे सकते हैं. ये जो हमने लेट वाला स्टेटमेंट लिखा है इस पे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता, हाफ मार्क्स दे सकते हैं. राइट, चलिए यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगा हाफ मार्क्स. राइट, AB की वैल्यू मिली हाफ मार्क्स. देन यहाँ पे हमने
sin 60 का रख के ये यहाँ पे लाया, इसको दे सकते हैं हाफ मार्क्स, कितना हो गया 2 मार्क्स, राइट। देन यहाँ पे नहीं देंगे तो भी चलेगा, ये हाफ मार्क्स हो गया, इसे मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स है। तो एसी फाइंड आउट किया तो ये हाफ मार्क्स हो जाएगा, ये 40 पे, राइट। और हाफ मार्क्स इसके ऊपर लिखेंगे हम लोग, ये भी लिखे तो भी चलेगा, ये भी लिखे तो भी चलेगा, कोई भी लिखे रहेंगे चलेगा। और लास्ट का हाफ मार्क्स और फाइनल आंसर देखिए 1 मार्क्स, ये 2 मार्क्स और ये 3 मार्क्स। सो इन दिस वे यू कैन गेट 3 मार्क्स, ठीक है। आप चेक कर लीजिए कितना मार्क्स आपको मिल रहा है एंड देन यू टोटल इट, राइट।